वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2010 की आई स्पीड ऑन योर ग्रेव हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है जेनिफर से, जो बुक राइटर होती है। उसे अपनी अगली बुक लिखने के लिए बिल्कुल शांत जगह चाहिए होती है ताकि वो अपनी अगली बुक शांत जगह में लिख सके। फिर एक अंकल को मिलती है रेंट पे घर लेने के लिए। जेनिफर की उस अंकल से बात पहले से ही हो चुकी होती है, इसलिए वो अंकल जेनिफर को जंगल के पास केबिन में रहने के लिए चाबी देता है और उसे एक मैप भी देता है उस केबिन तक पहुंचने का। फिर जेनिफर उस केबिन पर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पे रुककर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरती है। पेट्रोल पंप पे कुछ लोग जेनिफर को घूर कर देख रहे होते हैं। फिर जेनिफर उनमें से एक को केबिन तक जाने का रास्ता पूछती है। वो उसे केबिन तक जाने का रास्ता बताता है। फिर जेनिफर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर के उस केबिन के पास पहुंच जाती है। वो केबिन बिल्कुल सुनसान जंगल के इलाके में होता है और बहुत ही शांत होता है। जेनिफर केबिन में चली जाती है और लैपटॉप में अपनी बुक लिखना चालू कर देती है। फिर वो केबिन के बाहर जाती है और अपने आसपास के शांत वातावरण का लुत्फ उठाती है। फिर अगले सीन में जेनिफर अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसे केबिन के पास वाले गराज से कुछ आवाज आती है। वो उस गराज में चेक करने आती है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर जेनिफर अपनी बुक लिखने आ जाती है। तभी उसकी ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है। जेनिफर अपने कपड़ों को केबिन में वॉश कर रही होती है। तभी कोई छिपके उसकी वीडियो उतारने लगता है। फिर सुबह होती है। जेनिफर जंगल में जॉगिंग करने जाती है। तभी जेनिफर को वहाँ दूसरा केबिन दिखता है। वो उसके अंदर आती है। उस टूटे फूटे केबिन में कोई नहीं होता सिवाय दारू की बोतल हो गया। फिर जेनिफर अपने केबिन में आ जाती है। जेनिफर अपने फेस को वॉश करने के लिए जैसे ही नल को खोलती है तब नल से बहुत गंदा पानी आता है और टॉयलेट का फ्लश भी खराब हो गया होता है। जेनिफर इस केबिन के मालिक को कॉल करती है और सारी प्रॉब्लम्स बताती है। फिर वो किसी को ठीक करने भेजेंगे ऐसा जेनिफर को कहते हैं। तभी जेनिफर का फोन टॉयलेट टब में गिर जाता है। वो जल्दी से अपने फोन को बाहर निकालकर सुखाने लगती है। फिर वहाँ एक प्लम्बर आकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जेनिफर खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में उस पेट्रोल पंप पे जो भी लोग थे उन सबकी गैंग जंगल में ड्रिंक करके मजा कर रहे होते हैं। वहाँ प्लम्बर भी आ जाता है। वो भी उन लोगों की गैंग का ही मेंबर होता है। वो थोड़ा मेंटल टाइप होता है। उनमें से स्टैनली नाम के बदमाश ने उस दिन छिपके जेनिफर का वीडियो उतारा होता है। वो अपने दोस्तों को भी वो वीडियो बताता है। वीडियो देखकर सारे बदमाशों की आवाज जग जाती है। फिर अगले सीन में जेनिफर को दिखाते हैं जिसको बाहर से कुछ आवाज आती है। वो चेक करने बाहर जाती है पर उसे अपने दरवाजे पर मरे हुए पंछी के सिवाय कोई नहीं दिखता। फिर वो अपने केबिन में आ जाती है। तभी उसे अपने लैपटॉप पर वही पेट्रोल पंप वाले बदमाशों की फोटो दिखती है। वो बहुत डर जाती है। फिर सारे बदमाश उसके केबिन में आ जाते हैं। वो सारे बदमाश जेनिफर को अब्यूज और हरेस करने लगते हैं। जेनिफर उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, पैसे भी देती है पर वो बदमाश उसकी एक नहीं सुनते और जेनिफर को बहुत ही ज्यादा फिजिकली हरेस करने लगते हैं और मारपीट करने लगते हैं। जेनिफर जैसे तैसे उनसे बचते हुए जंगल में भागने लगती है। फिर जेनिफर को वहाँ एक शेरिफ दिखता है और उसके साथ केबिन का मालिक भी होता है। जेनिफर उस शेरिफ को उन बदमाशों के बारे में सब कुछ बता देती है। शेरिफ उसकी मदद के लिए और उन बदमाशों को पकड़ने के लिए जेनिफर को अपनी गाड़ी में बिठाकर फिर से केबिन में ले जाता है। केबिन में कोई नहीं होता। फिर वो शेरिफ जेनिफर से पूछताछ करने लगता है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। जेनिफर उसे सब कुछ बताने लगती है पर वो शेरिफ भी उन बदमाशों से भी ज्यादा खराब होता है। वो भी जेनिफर के साथ उन लोगों जैसा ही करने लगता है। फिर वही सारे बदमाश भी केबिन में आ जाते हैं। शेरिफ उन सारे बदमाशों की गैंग से मिला हुआ होता है। अभी सारे बदमाश मिलकर जेनिफर के कपड़े फाड़ने लगते हैं और उस मेंटल मैथ्यू से जेनिफर का रेप भी करवाते हैं और जेनिफर के साथ मारपीट और टॉर्चर करते हैं। अब जेनिफर की सारी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो नग्न हालत में ही बाहर जंगल में चली जाती है। अब वो सारे बदमाश जेनिफर का रेप करते हैं। उसमें शेरिफ भी शामिल होता है। स्टैनली जेनिफर की वीडियो उतारने लगता है। अब जेनिफर पूरी तरह से टूट जाती है और एक तालाब में कूदकर जान दे देती है। शेरिफ और सारे बदमाश बहुत इंतजार करते हैं कि वो पानी से बाहर निकलेगी पर वो नहीं निकलती। फिर शेरिफ सारे बदमाशों को कहता है कि हमें उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। अगर वो बच के बाहर निकल गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए हमें उसकी लाश को तक ढूंढना पड़ेगा और उसके सारे सुरागों को मिटाना पड़ेगा। फिर सारे बदमाशों की गैंग शेरिफ के कहने पर उस लड़की को जिंदा या मुर्दा खोदने लगती है और वो लोग जेनिफर की सारी चीजें जला देते हैं। फिर अगले सीन में शेरिफ को दिखाते हैं वो अपने घर आता है। उसकी एक बेटी भी होती है। जंगल में बदमाशों की गैंग जेनिफर को बहुत खोजते हैं पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर मैथ्यू को जेनिफर दिख जाती है। जेनिफर को देखकर मैथ्यू बहुत डर जाता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो जेनिफर वहां से गायब होती है। फिर शेरिफ को उस केबिन के मालिक का कॉल आता है। वो उसे जेनिफर के बारे में पूछता है क्योंकि केबिन के मालिक को जेनिफर के रिश्तेदार ने कॉल करके जेनिफर की पूछताछ की होती है। शेरिफ उसे कल बात करेगा ऐसा कहकर फोन को काट देता है क्योंकि उसकी वाइफ उसके पास ही होती है इसलिए। फिर उन बदमाशों को दिखाया जाता है जिनमें से स्टैनली का कैमरा खो जाता है। वो अपने दोस्तों को कैमरे के बारे में बताता है। उस कैमरे में जेनिफर की वीडियो थी। अगर वो कैमरा किसी को मिल गया तो ये सारे बदमाश फंस सकते हैं, इसलिए जॉनी स्टैनली को धमकाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में जॉनी को दिखाते हैं वो अपने केबिन में होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर देखने निकलता है तो उसे मरा पंछी दिखता है पर बाहर कोई नहीं होता, इसलिए वो फिर से अपने केबिन में चला जाता है। तभी उसे फिर से वही आवाज आती है। दूसरी बार भी उसे बाहर मरा पंछी दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि स्टैनली या एंडी में से कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो अपनी बंदूक लेकर बाहर दिखने जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर सुबह शेरिफ के घर शेरिफ को स्टैनली के कैमरे से उतारी हुई जेनिफर की वीडियो की टेप मिलती है। वो घबरा जाता है कहीं उसकी वाइफ ने वीडियो देखना ली हो, पर उसकी वाइफ ने वीडियो को नहीं देखा होता है। फिर शेरिफ जल्दी से उस टेप को लेकर उन बदमाशों के पास जाता है और स्टैनली को पूछता है कि ये टेप मेरे घर क्यों भेजा। फिर सारे बदमाश उस पागल मैथ्यू को इसका जिम्मेदार बता देते हैं पर मैथ्यू वहाँ नहीं होता। जिस दिन उसने जेनिफर को देख लिया था तब से वो गायब होता है। फिर शेरिफ सारे बदमाशों को कहता है कि आज रात तक मुझे मैथ्यू चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। फिर शेरिफ केबिन के मालिक को भी मार देता है। फिर मैथ्यू को दिखाते हैं वो झील के पास खड़ा होता है। तभी उसे केबिन से जेनिफर की आवाज आती है। वो दौड़ता हुआ केबिन में चला जाता है और सीढ़ियों पर से गिरकर बेहोश हो जाता है। वो जैसे ही होश में आता है तो जेनिफर
उसके सामने ही बैठी होती है। जेनिफर उसे अपने पास बुलाती है और एक रस्सी से उसका गला घोटने लगती है। दोस्तों जेनिफर उन बदमाशों से बदला लेना चाहती थी। फिर अगले सीन उन बदमाशों को दिखाते हैं जिनमें स्टैनली और एंडी मैथ्यू को जंगल में खोज रहे होते हैं। वो एक केबिन के पास आ जाते हैं। एंडी अंदर जाके चेक करता है। स्टैनली बाहर जंगल में मैथ्यू को ढूंढता है। तभी उसे अपने सामने जेनिफर दिखती है। वो जेनिफर पर हमला करने जाता है पर उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है जो जेनिफर ने ही लगाया होता है। स्टैनली जोर जोर से चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है पर जेनिफर पीछे से उसके सर में बेसबॉल फटका दे मारती है जिससे एंडी बेहोश हो जाता है और स्टैनली को भी वो बेसबॉल फटका मार के बेहोश कर देती है। फिर अगले सीन में एंडी को दिखाते हैं जो होश में आता है तो बाथटब के ऊपर उल्टा बंधा होता है और बाथटब में गंदा पानी गिर रहा होता है। फिर स्टैनली को दिखाते हैं जो एक पेड़ से बंधा होता है और जेनिफर उसका वीडियो बना रही होती है क्योंकि उसने छिपके जेनिफर की वीडियो बनाई थी। जेनिफर उसे सड़े हुए चूहे खिलाती है और तार से उसकी दोनों आंखों में छेद करके पेड़ से बांध देती है ताकि उसकी आंख खुली रहे और उसे दर्द होता रहे। फिर वो एंडी के पास जाती है। अब बाथटब पूरा गंदे पानी से भर चुका होता है। फिर जेनिफर एंडी के सर को उसी गंदे पानी में डुबाने लगती है। अब वो फिर से स्टैनली के पास जाती है और एक फिश को काटती है। फिश को काटने के बाद उसका मांस स्टैनली के मुंह पे रगड़ती है। फिर वो वापस एंडी के पास जाती है और उसके बाथटब में एसिड जैसा केमिकल डालती है। एंडी उसे बहुत माफी मांगता है कि मुझे छोड़ दो पर जेनिफर उसे कहती है क्या तुम लोगों ने मुझ पर रहम दिखाई थी। फिर एंडी का सर उसी बाथटब में डूब जाता है और वो जलने लगता है। बाहर स्टैनली के मुंह पर भी बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और फिश के मांस को खाने लगते हैं और उसकी आंखों को भी निकाल कर खा जाते हैं जिससे स्टैनली की मौत हो जाती है और बाथटब में एंडी का मुंह भी पूरा जल जाता है और वो भी मर जाता है। अब अगली बारी थी जॉनी और उस शेरिफ की। फिर अगले सीन में उस पेट्रोल पंप पे एक लड़की आती है जिसको देखकर जॉनी उसके पास जाता है पर वो जेनिफर होती है। वो जॉनी को फटका मार के बेहोश कर देती है और उसको नंगा केबिन में बांध देती है। जेनिफर उसके दांत को पकड़ से उखाड़ने लगती है। जॉनी तभी बाज नहीं आता और वो जेनिफर के साथ उसने जो किया था उसे कहने लगता है। अब जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉनी के केले को काट देती है। जॉनी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मर जाता है। जेनिफर उन सब बदमाशों को तड़पा तड़पा के मारती है। अब आखिरी बारी थी उस शेरिफ की। जेनिफर शेरिफ के घर उसकी बेटी की टीचर बन के जाती है। शेरिफ अपनी बेटी को फोन करता है तब शेरिफ की बेटी उसे बताती है कि मुझे पढ़ाने नई टीचर आई है जो बहुत ही अच्छी है। फिर जेनिफर शेरिफ को फोन पे अपना नाम बताती है। शेरिफ उसका नाम सुनते ही शॉक हो जाता है और जल्दी से अपने घर जाता है। तब उसकी बीवी उसे बताती है कि वो टीचर उसकी बेटी को लेकर हैंडसेट पार्क गई है। फिर शेरिफ जल्दी से वहाँ जाने लगता है। उसे पार्क में कोई नहीं दिखता। वो अपनी गाड़ी में वापस आता है। जेनिफर उसकी गाड़ी में ही बैठी होती है। वो उसको फटका मार के बेहोश कर देती है। फिर अगले सीन में शेरिफ को दिखाते हैं जो केबिन में बंधा हुआ होता है। उसके पिछवाड़े में बंदूक लगी हुई होती है। शेरिफ जेनिफर को अपनी बेटी के बारे में पूछता है और माफी मांगने लगता है पर जेनिफर उसे कहती है कि क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी, क्या तुमने मुझ पर रहम किया था। वो शेरिफ को उसकी बेटी के बारे में नहीं बताती। जेनिफर उसे खूब टॉर्चर करती है क्योंकि शेरिफ उस वक्त जेनिफर को बचा सकता था पर वो उन बदमाशों से मिला हुआ था और उनसे भी बड़ा दरिंदा था। जेनिफर शेरिफ के पिछाड़े में लगी बंदूक के ट्रिगर में एक रस्सी बांधती है और दूसरे छोर को मैथ्यू के हाथ से बांध देती है। मैथ्यू बेहोश होता है। अगर मैथ्यू हिला तो शेरिफ मरा। फिर जेनिफर बाहर चली जाती है। शेरिफ जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगता है जिसकी आवाज से मैथ्यू को होश आ जाता है। शेरिफ उसे हिलने को मना करता है पर मैथ्यू जैसे ही अपने हाथ को ऊपर करता है तो शेरिफ के पिछाड़े में लगी बंदूक का ट्रिगर चल जाता है और शेरिफ मर जाता है और मैथ्यू भी मर जाता है क्योंकि शेरिफ के मुंह से गोली निकलकर उसे लग जाती है और यही जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है और यही मूवी भी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इस मूवी में न्यूड सीन और वायलेंस बहुत है।